स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इसको टाइम में। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक नवंबर सैलरी बिल से रिलेटेड है। नवंबर बिल सैलरी बिल अपडेट्स, नवंबर ऑटो सैलरी बिल अपडेट्स, डेजिग्नेशन मिसमैच, अदर सैलरी रिक्वेस्ट, 5th एंड 6th पे DA, ये 5वां वेतनमान और 6ठा वेतनमान से DA से रिलेटेड भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड्स और बिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। सबसे पहले वीडियो के आईडी का पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट करके हम लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर जो होम पेज होता है यहाँ आप सबसे पहले आप देखते हैं अप्रूव एम्प्लॉई डिडक्शन रिक्वेस्ट। अगर किसी एम्प्लॉय ने पर्सनल रिक्वेस्ट की हुई है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय के नाम से उसको सर्च भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। अगर एम्प्लॉय ने रिलेटेड डिडक्शन से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट की हुई है तो आप सबसे पहले उसको अप्रूव या रिजेक्ट करें, उसी के बाद में आगे की प्रक्रिया आप शुरू करें। DA रेट अपडेट से रिलेटेड बात करते हैं। 5वां वेतनमान और 6ठा वेतनमान के अंदर जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का DA रेट भी हमें अपडेट करना है। हो सकता है आपके कार्यालय में भी ऐसे कर्मचारी हो तो उनके लिए जिस तरह से हमने 7th पे के DA के रेट को अपडेट किया था उसी तरह से इसको भी करना है। DA रेट अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर जिस वेतनमान का कार्मिक आपके पास है उसी वेतनमान को आप सिलेक्ट कर लें। 6th पे में है तो 6th पे को सिलेक्ट कर लें और 6th पे में ध्यान रहे आपको 203 पहले था और ये बढ़कर के अब 212 DA हो चुका है, यानी आपको 212 में इसको अपडेट करना है। ये ऑर्डर आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में आप अपडेट पर क्लिक कर दें तो ये अपडेट हो जाएगा। और अगर कार्मिक 5वें वेतनमान में है तो आपको 5th को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में 5th की रेट के लिए आप यहाँ देखें 381 पहले था और ये 396% हो चुका है। तो आप अपने रिलेटेड कार्मिक्स की ये ज़रूर अपडेट करें। और ध्यान रहे DA एडेड बिल भी आपको बनाना है जो सितंबर तक GPF में जाएगा और बाकी इनको नकद मिलेगा अक्टूबर माह का। तो ये अपडेट्स भी आप इस माह के अंदर जल्द से जल्द कर दें। इसके बाद सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल को आप चेक कर लें, बिल प्रोसेसिंग में जाएं, सैलरी प्रिपरेशन को ओपन करें और एम्प्लॉय पे डिटेल को आप ओपन कर लें। एम्प्लॉय पे डिटेल में आप देख लें कि सभी कर्मचारियों का DA अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। उनका HRA में तो कोई डिफरेंस नहीं आया है, बेसिक में कोई डिफरेंस तो नहीं आया है। ये सभी डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब बात करते हैं डेजिग्नेशन मिसमैच से रिलेटेड। पिछले माह के अंदर अक्टूबर माह के अंदर डेजिग्नेशन मिसमैच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को अब ज़्यादातर जो है सॉल्व हो चुकी है। अगर पर्सनली किसी कार्मिक की ये मिसमैच वाली समस्या पैदा होती है तो आप उसका हेड जरूर चेक कर लें। हो सकता है कार्मिक का हेड चेंज हो चुका हो और आप अभी उसी हेड में, पुराने हेड में ही उसका बिल बना रहे हों। तो अक्टूबर माह के अंदर जो समस्या थी हमारे सामने एम्प्लॉय डेजिग्नेशन वाली, ये समस्या सॉल्व हो चुकी है और अक्टूबर माह के जितने भी बिल्स थे वो सभी क्लियर हो चुके होंगे, हमारी ऐसी आशा है। अगर फिर भी किसी का मिसमैच अगर बाकी है और पूरे हेड का अगर मिसमैच अभी चल रहा है तो आप मिसमैच की रिपोर्ट्स को चेक करें और अपने HOD को उसको मेल कर दें। ध्यान रहे ये मेल आपको पे मैनेजर पे नहीं करना है, ये अपने विभाग को करना है। पद वाइज और हेड वाइज सभी डिटेल्स को लिख करके अपने विभाग के HOD को आपको मेल कर देना है। मिसमैच मैपिंग से रिलेटेड बात करते हैं। ऑथोराइजेशन, तो ऑथोराइजेशन में आपको एनेशन मैपिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसी ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ पर मैपिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपके ऑफिस में वो पोस्ट सेंशन हो। ये ऑफिस वाइज भी ओपन होता है और बिल वाइज भी ओपन होता है। यहाँ बिल वाइज अगर ओपन करेंगे तो आप वो रिलेटेड बिल को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद में जब ओपन करेंगे तो बिल से रिलेटेड सभी कार्मिक आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैपिंग के लिए आपको कार्मिक के नाम के सामने टिक करना होगा, उसके बाद में यहाँ डेजिग्नेशन का ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा और सेलेक्ट डेजिग्नेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पर डेजिग्नेशन को सेलेक्ट करेंगे। डेजिग्नेशन को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में अपडेट पर क्लिक करें। अपडेट पर क्लिक करके आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये
सक्सेसफुली डेजिग्नेशन अपडेट सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज शो हो जाएगा। डीडी स्तर पे आप अपडेट जब भी कर सकते हैं डेजिग्नेशन को जबकि आपके पास पोस्ट सेंशन हो। अगर आपके पास पोस्ट सेंशन नहीं है तो आप डीडी स्तर पर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अगर इंक्रीमेंट के कारण या किसी और कारण से किसी भी कार्मिक की अगर सेवा की नहीं बन पाई है तो अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के आप उस कार्मिक की जरूर रिक्वेस्ट कर दें। पिछले जितने भी माह के पेंडिंग बिल्स होते हैं उन सभी की रिक्वेस्ट आपको अब अदर सैलरी रिक्वेस्ट के माध्यम से ही जनरेट करनी होती है और उसी के माध्यम से बिल आपको प्रोसेस कराने होते हैं जो पिछले जितने भी बकाया बिल्स होते हैं। जिस माह का भी बिल पेंडिंग होता है उस माह को आप सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में ग्रुप सेलेक्ट कर लें और एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में रीजन लिख दें और उसके बाद में डेज का आप यहाँ पर एंटर करने होते हैं, कितने दिन की सैलरी आपको देने हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। अब अगर अक्टूबर माह के बिल अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हों, बिलों को भी अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जनरेट हमें करना होगा। तो यही प्रक्रिया हम करें, बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन को ओपन करें, उसके बाद में अदर रिक्वेस्ट के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करें, उसके बाद में मंथ सेलेक्ट कर लें अक्टूबर महीना और 2022 को हम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में हम बिल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लें। हम सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ भी टिक कर सकते हैं और एक एक करके भी आप टिक कर सकते हैं। रीजन के अंदर आप बिल नॉट प्रोसेस येट का आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, बिल नॉट प्रोसेस येट। उसके बाद में डेज में आप 31 लिख दें, चूंकि अक्टूबर माह में 31 है। डॉक्यूमेंट में आप J90 को अपलोड कर दें और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पे नीचे सबमिट पर आप क्लिक कर दें। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करके इसको बंद कर दें। उसके बाद में आप सभी डिटेल्स सभी एम्प्लॉयज को आप यहाँ पर चेक कर, उसके बाद जब बिल जनरेट हो जाए तो आपको कंफर्मेशन में शो होगा और आगे की प्रक्रिया आपको कंफर्मेशन में बिल चेक करके करनी होगी। अब बात करते हैं एम्प्लॉय पे डिटेल से रिलेटेड। हर माह के अंदर हमें एम्प्लॉय की पे डिटेल को कंप्लीट करनी होती है। बिल प्रोसेसिंग के अंदर सैलरी प्रोसेस के अंदर यहाँ आपको एम्प्लॉय पे डिटेल का ऑप्शन उपलब्ध होता है और इसको जब ओपन करते हैं OTP बेस्ड है। वीडियो के मोबाइल नंबर पर उसमें OTP जाता है, सेंड OTP करते हैं और फिर जो OTP आता है उसको हमें एंटर करना होता है। उसी के बाद में ये पे डिटेल ओपन होती है। अब वीडियो की OTP आपको प्राप्त करें और वेरीफाई क्लिक करें, मंथ को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ के अंदर 2022 को आप सेलेक्ट कर दें। उसके बाद सेलेक्ट ग्रुप के अंदर अब आप किसी भी एक ग्रुप को आप चुन सकते हैं और ग्रुप चुनने के बाद में आप किसी भी एम्प्लॉय को आप चुनें और एम्प्लॉय चुनने के बाद एम्प्लॉय की पे डिटेल को हम जरूर चेक करें। यहाँ पर बेसिक हम चेक कर लें, उसके बाद में DA चेक कर लें। जिस तरह से हमने 6 पे के कार्मिकों का DA रेट अपडेट किया है तो आप DA जरूर चेक करें और अगर 5वें वेतन वर्ग के कार्मिक हैं तो उनका भी DA आप चेक कर लें। अगर DA रेट अपडेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ से भी एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। DA को यहाँ से जैसे 5वां वेतनमान और 6वां वेतनमान के जो कार्मिक का DA रेट अपडेट करना है तो उनका आप यहाँ पर एडिट करके भी अपडेट कर सकते हैं। कार्मिक की डिडक्शन ये कंप्लीट रखें। तो बिल के प्रोसेस होने से पहले आपको डिटेल्स कंप्लीट रखनी है और सभी कार्मिकों की आप एक बार डिटेल्स जरूर चेक कर लें। बात करते हैं अब इनकम टैक्स की। बहुत से साथी इनकम टैक्स की रिक्वेस्ट नहीं कर पाते, उसको हमें डायरेक्टली भी करना होता है। तो यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम डिडक्शन में आप ऐड कर सकते हैं डिडक्शन को और अगर डिडक्शन पहले से है तो उसको यहाँ पर एडिट कर दें आप और सबमिट कर दें, अपडेट कर दें तो ये सक्सेसफुली आपका अपडेट हो जाएगी डिडक्शन। GP8 में भी आप कटौती बढ़ा सकते हैं, आप डिडक्शन बढ़ा सकते हैं। मिनिमम आपकी कटौती जो स्लैब के अनुसार होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ स्लैब के अनुसार ही बढ़ाएं, मिनिमम आपके स्लैब के अनुसार होना चाहिए। इसके आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो GP8 2004 की डिडक्शन को भी एडिट किया जा सकता है और अमाउंट के थ्रू यहाँ पर हमें क्योंकि स्लैब नहीं चुनना है, अमाउंट के थ्रू हमें डिडक्शन को अपडेट कर लेनी है तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। इसी तरह से बात करते हैं GPF की। जो ओल्ड कार्मिक हैं GPF वाले, उनकी भी डिडक्शन को इसी तरीके से एडिट किया जा सकता है अगर रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से साथी पर्सनली रिक्वेस्ट नहीं कर पाते पर्सनल पे मैनेजर के माध्यम से। तो ऐसे कार्मिकों का भी हम लिखित में लेकर के उसकी डिडक्शन को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आप
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप साल में कभी भी जीपीएफ की कटौती को आप डिडक्शन को अपडेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एसआईपी की डिडक्शन ऐसी है जिसको हम मार्च में फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। अन्यथा जीपीएफ को या जीपीएफ 2004 जो वर्तमान में चल रहा है, तो इसको भी हम साल में कभी भी बढ़ा सकते हैं। डिडक्शन को मिनिमम हमारी स्लैब के अनुसार होना चाहिए, ये शर्त है। अब साथ ही एक अपडेट है हैंडीकैप्ड कार्मिकों का। वो हैंडी ऑल के नाम से ये अलाउंस होता है उनको, और ये पूर्व में 600 रुपये जारी था, जो वर्तमान में इसको बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ 1200 रुपये हो चुका है। तो अगर आपके कार्यालय में कोई ऐसे कार्मिक हैं तो प्लीज़ आप उनका अलाउंस बढ़ाएं, उनका नुकसान ना करें। और अगर अब बढ़ा रहे हैं, पहले आपने नहीं बढ़ाया है, तो पूर्व में जितना भी नुकसान हुआ है उसका आप ज़रूर उनको एरियर दिलवाएं। अलाउंस को भी एडिट किया जा सकता है। पूर्व में 600 है, उसको 1200 करके इसको अपडेट आप कर सकते हैं। तो डिडक्शन से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण अपडेट्स थे जिनको आपको हर माह में कर लेना है। ये डिडक्शन आपके कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं पेमेंट स्टॉप और पेमेंट रिलीज से रिलेटेड। या मान लीजिए आपने किसी कार्मिक का पेमेंट स्टॉप किया हुआ है और उसको रिलीज करना है, तो यहाँ पर आप देखें 3rd नंबर पर रिलीज पे का ऑप्शन है। इस रिलीज पे के ऑप्शन पे क्लिक करके और कारण सहित इसको हम पेमेंट को रिलीज कर सकते हैं। जैसे हमने इस कार्मिक की पेमेंट को स्टॉप किया हुआ है और हमें रिलीज करना है, तो इस पर रिलीज पे पर हम क्लिक करते हैं और पे अलाउ लिख करके यहाँ पे हम इसको रिलीज करते हैं। तो पेमेंट रिलीज सक्सेसफुली का मैसेज होता है और ये पेमेंट अब जो है रिलीज हो चुकी है और इनका बिल अब जनरेट हो जाएगा। अब यदि किसी कार्मिक की पेमेंट स्टॉप करना है किसी कारण से, तो स्टॉप पेमेंट के ऑप्शन पे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें स्टॉप पेमेंट का कारण हमें दर्ज करना होगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद में प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने मैसेज शो हो जाएगा, पेमेंट स्टॉप्ड सक्सेसफुली, और ये पेमेंट यहाँ पर स्टॉप्ड हो चुका है। जब तक आप इसको रिलीज नहीं करेंगे तो ये कार्मिक का पेमेंट नहीं बन पाएगा ऑटो सैलरी के माध्यम से। अब बात करते हैं पार्सल पे की। कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जो न्यू ज्वाइनिंग वाले कार्मिक हैं और उनकी हमें दिनों में सैलरी बनानी है, तो पार्सल पे का उपयोग करते हैं और पार्सल पे के अंदर यहाँ पर ईयर्स और मंथ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में उनका तारीख को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम डेट, और उसके बाद में टू डेट कब से कब तक की बनानी है, और अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद में यहाँ पर डेज की संख्या ऑटोमेटिक आ जाती है। और डिडक्शन अगर करना है तो यहाँ पर टिक करें, अन्यथा इसको छोड़ दें और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये पार्सल पे यहाँ पर कार्मिक की जनरेट हो जाती है। ध्यान रहे, जिस माह का हमें पार्सल पे बनाना है उसी माह को सेलेक्ट करना है, किसी दूसरे माह को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। अब बिल हमारे जनरेट होने वाले हैं और जनरेट हो जाने के बाद में हमें सैलरी बिल जो है कंफर्मेशन में चेक करना होता है। ये प्रक्रिया हमारी हर महीने होती है। तो सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाकर हमें बिलों को चेक करना होता है। चूँकि अभी ये यहाँ पर ब्लैंक है, चूँकि जनरेट बिल नहीं हो पाए हैं, और जब वीडियो फॉरवर्ड हो जाते हैं बिल जनरेट होने के बाद में तो यहाँ पर कंफर्मेशन में शो होते हैं। और जो प्रक्रिया हमारी है बिलों को चेक करने की, वो हम चेक कर लें। जब बिल को चेक करते हैं तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर शो होती है बहुत से साथियों की कि बिल नॉट फाउंड का मैसेज यहाँ पर शो होता है या फाइल नॉट फाउंड का मैसेज शो होता है। तो इसके लिए हमें पे मैनेजर पर मेल करना होता है और इसके लिए हम वीडियो पहले जारी कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, मेल कैसे करते हैं। ध्यान रहे, ट्रेजरी फॉरवर्ड होने से पहले आपको ये मेल करना होगा, और ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद में ये समस्या आपकी बनी रहेगी। बिल स्टेटस से रिलेटेड बात करते हैं। बहुत से साथी बिलों को जब फॉरवर्ड हो जाता है तो उसके बाद में स्टेटस चेक नहीं करते, और पिछले बिल का क्या हुआ ये कंडीशन हमें जानने के लिए बिल स्टेटस को चेक करना समय समय पर ज़रूरी होता है। और पेमेंट हो जाने के बाद भी हमें, जब तक टीवी नंबर जारी नहीं हो जाते हैं, समय समय पर हमें बिलों के स्टेटस को चेक करते रहना चाहिए। हो सकता है किसी ग्रुप का पेमेंट ना हुआ हो या किसी साथी का हमने बाद में बिल बनाया हो और उसका पेमेंट ना हुआ हो या बिल ऑब्जेक्शन में हो, तो ये सभी चीज़ें हमें बिल और स्टेटस के माध्यम से ही पता चल पाती है। अब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बात करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं, इसकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में बिल ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है। तो GA90 को आप हर महीने अपलोड करना ना भूलें। ये एब्सेंट स्टेटमेंट होता है, इसको अपलोड करना ना भूलें।
अगर कोई न्यू कार्मिक ज्वाइन हुआ है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, और कोई कार्मिक ट्रांसफ़र होकर के आया है तो उसकी LPC आपको अपलोड करनी होगी। और अगर किसी का इंक्रीमेंट आपने अब लगाया है अगस्त माह के अंदर तो इंक्रीमेंट का ऑर्डर आपको अपलोड करना होगा। इसी तरीके से किसी कार्मिक का कन्फर्मेशन हुआ है, स्थायीकरण हुआ है तो उसके स्थायीकरण से रिलेटेड आपको आदेश अपलोड करना होगा। और किसी कार्मिक की ACP अगर लगी है तो ACP से रिलेटेड कार्यालय आदेश को भी आपको अपलोड करना होगा। बेहतर तो ये होता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की आप एक ही PDF बनाएं, ताकि अदर डॉक्यूमेंट में आप उसको अपलोड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल के अंदर पर्सनली अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, पर्सनली जैसे न्यू कार्मिक के लिए न्यू कार्मिक का नाम शो हो जाता है नए कार्मिक का, और उससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होते हैं। इसी तरीके से जो ट्रांसफ़र होकर के कार्मिक आते हैं तो उनकी भी LPC के लिए नाम शो हो जाता है, तो वहाँ पर हमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप एक ही PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल शुरू होने से पहले और बिल शुरू होने के बाद की सभी प्रक्रिया हमने वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।